गुरुग्राम में बीती 18 नवंबर को अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई अहीर समाज के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद अहीर समाज हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने इसी के चलते गुरुग्राम खेड़की दोला टोल पर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया और अपने साथ बीती 18 नवंबर को अभद्र व्यवहार होने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। साथ ही इस पंचायत में ये निश्चित किया गया कि या तो सरकार 30 नवंबर तक जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस ले, अन्यथा 18 दिसंबर को पूरे देश में अहीर समाज के लोग नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नेता उनकी इस जायज मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा और गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। दरअसल आज कोई महापंचायत नहीं थी, एक पंचायत बुलाई गई थी, पूरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई है और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि एक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिन का प्रशासन अपने मुकदमे वापस ले और 18 दिसंबर को यहाँ एक बड़ी पूरे हरियाणा की पंचायत होगी और जिसमें स्पेशल ये बात कही गई सरदारी ने कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ फैसला बड़ा फैसला नेताओं पे होगा, पार्टियों पे होगा और जो हमारे साथ हम उसके साथ रहेंगे। हालांकि इस महापंचायत में अहीर रेजिमेंट के आंदोलन को कैसे पुनर्जीवित करना है इसे लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन फिर कुछ सियासी बयानों के चलते महापंचायत में अराजक स्थिति उजागर हो गई, जिसके चलते महापंचायत की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, जनता से कोई प्रेम नहीं, कौम से कोई प्रेम नहीं। उनको बार बार ज्ञापन दिया गया है, फिजिकली मिले हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो 24 में इलेक्शन आएंगे, जनता उनको सबक सिखाएगी, उस समय उनको ध्यान आएगा। वहीं बीते 11 महीने से धरना दे रहे आंदोलनकारियों की माने तो अहीर रेजिमेंट को लेकर अहीरवाल ही नहीं बल्कि अहीरवाल में रहने वाले 36 बिरादरी के लोगों को जागरूक करने को लेकर जन जागरूकता यात्रा भी निकाली जाएगी। यादव कौम देशभक्त कौम रही है, हम इस प्रकार का आंदोलन नहीं कर पाएंगे, किंतु 10 दिसंबर से संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने नारनौल से जो शहीद स्मारक है हमारा, वहाँ से एक बहुत बड़ी यात्रा निकलेगी जिसमें जन जागरूकता रहेगी और उसके बाद आप देखना इस खिड़की दोला में जो जन सैलाब आएगा उसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर सरकारें भी आएंगी और सरकार के नुमाइंदे भी आएंगे। जो काम नेताओं को करना चाहिए था आज वो जनता कर रही है। क्या अहीर समाज के लोग सांसद नहीं है या विधानसभा में नहीं है या लोकसभा में नहीं है, वो काम उनको वहाँ उठाना चाहिए, किंतु वो काम आज संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा कर रहा है और हमें ये फक्र है कि हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें इस काम में हमारे साथ तन मन धन से लगी हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को एक ना एक दिन गलती का एहसास होगा और हमारी रेजिमेंट की मांग पूरी होगी। अब इस बात से ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई उग्र प्रदर्शन ना हो तब तक सरकार होश में आने वाली नहीं है। ये हमने आपने पूरे देश ने देखा है। किसान आंदोलन कानून बनने के बाद और एक पर्टिकुलर तबके ने इतना ज्यादा दम दिखाया, इतना ज्यादा गुंडागर्दी की, कुछ भी किया, रोड खोद दिए, ट्रेनें रोक दी, पटरियां उखाड़ दी और वो बिल कानून बना बनाया वापस कर दिया सरकार ने। और यहाँ कम से कम डिफेंस मिनिस्टर को 5 मिनट का भी टाइम नहीं है क्या हमारे एक डेलीगेशन को बुला के और 5 मिनट डिस्कस तो कर ले, बता तो दे के कारण ये है कि अहीर रेजिमेंट इस वजह से नहीं बन पा रही और अगर कोई सॉलिड कारण है तो ठीक है, मान लिया, जो बनी हुई है वो भी एबॉलिश करे। साथ ही साथ आंदोलनकारियों का कहना है कि न केवल मानेसर बल्कि गुरुग्राम नगर निगम में भी सरकार के बहिष्कार की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसका असर मानेसर और गुरुग्राम इलाकों में देखना शुरू हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।